प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर घाना पहुंचे, जो पश्चिमी अफ्रीकी देश की उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। अकरा के कोटोको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को घाना के दूसरे राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा द्वारा पीएम मोदी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, घाना के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महात्मा, घाना सरकार और घाना के लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 1.4 अरब भारतीयों की ओर से विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं। यह सम्मान में हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्ज्वल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को तथा भारत तथा घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पीएम मोदी ने घाना की सरजमी पर मिले गर्मजोशी भरे स्वागत को लेकर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का खुद एयरपोर्ट पर आना उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। संयुक्त वक्तव्य जारी करने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत घाना मित्रता के केंद्र में हमारे साझे मूल्य, संघर्ष और समावेशी भविष्य को लेकर साझे सपने हैं, जिसने अन्य देशों को भी प्रेरित किया है। उन्होंने घाना को पश्चिम अफ्रीका में एक जीवंत लोकतंत्र और आशा के किरण के रूप में सराहा। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पीएम मोदी ने ऐलान करते हुए कहा, आज हमने घाना के लिए ITEC और ICCR स्कॉलरशिप को दोगुना करने का निर्णय लिया है। युवाओं के वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए काम किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रपति महात्मा जी के फीड घाना प्रोग्राम में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। इसके अलावा जन औषधि केंद्रों के माध्यम से घाना के नागरिकों को सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया। वैक्सीन उत्पादन में सहयोग पर भी चर्चा हुई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में घाना के सहयोग की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने काउंटर टेररिज्म में सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर भी एक समान दृष्टिकोण साझा किया।